हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका जो लेवल रहेगा वो बेसिक से एडवांस तक रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस with the direction of a normal vector। यानी कि ये एक सरफेस है और इसका नॉर्मल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है एन कैप। तो जो ये सरफेस है, इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइन इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में होगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैलकुलेट होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंबल होता है फाई और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो फाई हो जाएगा ई एस। एक थ्योरम होती है गॉस थ्योरम, जो कहता है कि फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड और बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स में केवल हमारे पास इतने पॉइंट होते हैं और यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो केवल इनसाइड चार्ज की वजह से नहीं होता है, ये होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, जो इनसाइड उसकी वजह से भी होगा और साथ में जो आउटसाइड है उसकी वजह से भी होगा। हम यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं हम जो चार्ज इनसाइड होता है यहाँ एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम है तो हम वहाँ मीडियम का ले लेंगे। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स और जो फ्लक्स है इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और कैसे कैसे आते हैं। और जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहली लोकेशन, यहाँ पर सेंटर पर जो क्यू है उसके सेंटर पर एक चार्ज है क्यू। तो हमें पहला बताना है फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यू। जो क्यू है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हमने बताया जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। जब ये क्लोज सरफेस है तो ये होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख सकते हैं जो क्यू है क्यू से उतना ही फ्लक्स निकलेगा जितना ये है, यानी कि सिंपल से यहाँ पर फाई इक्वल टू आ जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ जो क्यू की वैल्यू है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हम ये पूछ सकते हैं कि हमें बताना है कि एक जो फेस है, एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स एक फेस से पर फेस कितना होगा। हाँ, हमें पता है कि ये क्यू है तो इसके 6 फेसेस सिमेट्रिकल हैं, तो जितना फ्लक्स 6 फेसेस से आएगा फेस फ्लक्स वो हमारे पास होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो वन फेस का फ्लक्स होगा हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यानी कि हम ये समझ सकते हैं जितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और जितना फ्लक्स यहाँ, मतलब जितने भी यहाँ पर फेसेस है सारे फेसेस से इक्वल फ्लक्स निकलेगा और उसकी वैल्यू होगी इतना। ये थी पहली लोकेशन जब हमने चार्ज को क्यू के सेंटर में प्लेस कर दिया। व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, जो सेंटर है ज्योमेट्रिक सेंटर है
ये सेंटर ज्योमेट्रिक है और यहाँ हमने चार्ज को प्लेस किया, तो यहाँ पर हम दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो पूरा क्यू है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा। और दूसरा बन सकता है कि एक फेज से कितना फ्लक्स आएगा, तो सिंपल सा है कि जब 6 फेजेस से हमारे पास इतना आ रहा था, तो जो एक फेज होगा उससे इतना आ जाएगा। अब जो दूसरा बन सकता है सवाल, और दूसरा बन सकता है व्हेन चार्ज placed at one of the phase of Q, यानी कि ये सिचुएशन है, कुछ Q है और चार्ज को हमने इसके किसी फेस पे रख दिया है। तो हमें सबसे पहले तो बताना है, अगर जो ये फेस है हमने इसका नाम दिया ABCD। पहला क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स ABCD। जो ये वाला सरफेस है ABCD, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हम जब देखेंगे तो हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, जो फ्लक्स है उसकी बेसिक डेफिनेशन सिंपल सी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो हमने देखा कुछ फील्ड लाइन इस टाइप से होगा, यानी कि जितना फ्लक्स ऊपर की ओर जा रहा है उतना ही फ्लक्स नीचे की ओर जा रहा है। जो फ्लक्स इस फेस से नीचे की ओर आएगा वो क्या होगा, जितना फ्लक्स ऊपर की ओर जाएगा। हम इसको इस टाइप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक दूसरा क्यू है। देखिए क्या था, यहाँ पर चार्ज था सरफेस पर, और हमें बताना था कि जो फ्लक्स है ये वाला फेस से कितना आ रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ से कितना आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिन कर लिया कि जो एक क्यू है इसके ऊपर एक दूसरा क्यू है, तो ये क्लोज सरफेस बन गया। तो जो टोटल फ्लक्स होगा दोनों क्यू से, 2Q से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा पास, वो होगा Q/ε0। तो 1 केवल एक क्यू से कितना फ्लक्स पास होगा, जो एक क्यू से होगा वो होगा Q/2ε0। यानी कि जो एक क्यू उससे 2/ε0, तो जो ये वाला फ्लक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/2ε0। अच्छा, अब अगर इसका और कैसा क्वेश्चन हो सकता है देखते हैं। अब जो लोकेशन है यहाँ पर इसी टाइप क्वेश्चन बनेगा। अब तीसरी लोकेशन, बन सकती है जब हम चार्ज को प्लेस कर दें कॉर्नर पे, चार्ज को कॉर्नर पे प्लेस कर दें। हमने क्या किया है, एरिया है क्यू और कॉर्नर पर हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है। तो यहाँ पर बन सकते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा बन सकता है कि जो ये क्यू है, अगर ये फेस ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, जो फ्लक्स होगा फेस ABCD, या फिर कह सकते हैं वे फेसेस जो इस चार्ज के कांटेक्ट में है, द फेस दैट आर विद द कांटेक्ट ऑफ चार्ज। जो फेसेस इस चार्ज कांटेक्ट में, उनसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जिसकी डेफिनेशन ये थी कि फ्लक्स में हम वे फील्ड लाइन काउंट करते हैं जो कि सरफेस की डायरेक्शन में हो, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन में हो। तो जो हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से फील्ड लाइन आएगी कुछ इस टाइप से, लेकिन जब हम नॉर्मल वेक्टर को लेते हैं तो यहाँ से आ रहा है। नॉर्मल वेक्टर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। तो क्या होगा, जो कि फ्लक्स होता है E cos थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि जो ये पहला वाला फेस है, यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अच्छा, हम जब दूसरे फेस में देखेंगे तो उसकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह होगी, यानी कि यहाँ पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो पीछे वाला फेस है वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी फ्लक्स 0 हो जाएगा।
तीनों फेसेस में फ्लक्स जीरो आ रहा है, तो फ्लक्स जीरो होगा। अब यहाँ बचे हमारे पास एक ये वाला फेस, इसको 1 कह दें, एक दूसरा और एक तीसरा। तो ये जो तीनों फेसेस है, यहाँ पर भी फ्लक्स कैलकुलेट करना। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो फ्लक्स हमें बताना है वो पूरी क्यू, यानी जो ये क्यू है इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्यू था और चार्ज को हमने यहाँ प्लेस किया था। हमें बताना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यू, जो इसका आंसर आया था 0 आया था। सेकेंड, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यू, जो ये क्यू है इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम यहाँ पर सीधे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके लगाने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए हमारे पास। तो हम एक क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, ऐसा क्लोज सरफेस जो कि सिमेट्रिकल हो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो हम इमेजिन करते हैं कि जो एक क्यू है वो एक चार्ज है, यहाँ पर एक दूसरा क्यू है और यहाँ पर एक क्यू है और यहाँ पर एक क्यू, यहाँ पर 4 क्यू हो गए। लेकिन फिर भी ये जो चार्ज है ऊपर से क्लोज है, ओपन है, तो हम यहाँ पर भी एक मान लें क्यू, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि हम समझ सकते हैं, हमने ये मान लिया है कि जो चार्ज है 8 क्यू का जो सेंटर है वहां पर प्लेस है। एज्यूम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ 8 क्यू, यानी जो चार्ज ये था 8 क्यू के सेंटर पे है। कुछ इस टाइप से जो 8 क्यू के सेंटर पे है। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यू, जो फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू 8 क्यू, फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यू, जो फ्लक्स होगा जो 8 क्यू से पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो 1 क्यू से फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज था, यानी जो यहाँ जो ये क्यू है इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर कहा जाए कि बे फेस जो इस क्यू के कांटेक्ट में नहीं है उनसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन, फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेसेस that are not in contact, that are not in contact with charge। तो देखो यहाँ पर हमने ये पता लगा लिया कि जो यहाँ का होगा यहाँ से फ्लक्स जीरो है, यहाँ के फेज से भी फ्लक्स जीरो है और जो इसके पीछे वाला फेज है वहाँ से भी जीरो है। अब यहाँ बचे हमारे पास केवल 3 फेज, जितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ से और उतना ही यहाँ से, क्योंकि चार्ज के लिए तीनों ही पोजीशन सेम सिचुएशन में। हमने माना यहाँ से फ्लक्स 5 है, यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, यानी जो 3-5 फ्लक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, क्योंकि यही फ्लक्स तो टोटल क्यू का फ्लक्स बनाएगा, क्योंकि यहाँ का तो जीरो है। यानी कि जो फ्लक्स होगा एक फेज से वो क्या होगा 24 एप्सिलॉन फ्लक्स पर फेज।